Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is basic overview of Oracle and tympanic membrane. तो हम Oracle को और tympanic membrane को और external caustic meters को पढ़ने वाले हैं। तीनों ही पार्ट एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होते हैं। तो ईयर के तीन पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर का फंक्शन होता है साउंड की कंडक्शन, और इंटरनल ईयर का मेन फंक्शन होता है साउंड की क्या कराना, सिग्नल ट्रांसडक्शन कराना, मतलब हियरिंग और इक्विलिब्रियम वाली इंफॉर्मेशन को सेंस करना। तो हम स्टार्ट करते हैं ओरिकल को। तो ओरिकल को आप इस डायग्राम में देख नजर आ रहा होगा कि ओरिकल में होता क्या है। ओरिकल में एक स्किन नजर आती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, और जो उसका मेन कोर होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बनता है। ओरिकल के अंदर आपको बहुत सारे डिप्रेशन और एलिवेशन देखने को मिलते हैं। जो इसका सबसे डीपेस्ट डिप्रेशन होता है उसको बोलते हैं कॉन्का, ठीक है। जो इसका एलिवेटेड मार्जिन होता है ओरिकल का उसको बोलते हैं हेलिक्स। ये वाला एलिवेटेड मार्जिन है उसको बोलते हैं हेलिक्स, ठीक हो गया। और इसका सबसे डीपेस्ट डिप्रेशन उसको बोलते हैं कोंका। कोंका के अंदर भी आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक इसकी सुपीरियर वाला डिप्रेशन उसको बोलते हैं सिम्बा, और इसका कैविटी जो एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स की तरफ लीड करती है उसको बोलते हैं हम कैविटी, सिंपल। तो कैविटी, सिम्बा, कोंका, हेलिक्स। और हमें क्या क्या डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, एक सबसे इंफीरियरली आपको एक लोब्यूल देखने को मिलता है जो फैटी टिश्यू के ऊपर मुश्तमिल होता है, फैटी फाइब्रस टिश्यू और ब्लड वेसल्स के ऊपर। और इसी ऑरिकल को इसी लोब्यूल को पियर्स करते हैं फॉर टेकिंग स्मॉल ब्लड सैंपल्स। इसके बाद जो एक ट्रैकस होता है, ट्रैकस तो ये आपको इंटीरियर मोस्ट जो आपको प्रोजेक्शन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं ट्रैकस। यहाँ पे हेयर की ग्रोथ होती है, ठीक है, और ये लिंगुअल अलग प्रोजेक्शन होता है। इसके बाद है जो हम देख लेते हैं आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज। आर्टीरियल सप्लाई ओरिकल की होती है, वो स्पेसिफिकली आती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, दोनों आर्टरी ब्रांचेस होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। जो मेन नर्व्स होती है स्किन ऑफ ओरिकल की वो होती है ग्रेट ओरिकुलर और ओरिकुलो टेम्पोरल। अब जो ग्रेट ओरिकुलर ने किस पार्ट को सप्लाई करना है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये हम एयर को देख रहे हैं लैटरल व्यू से, लैटरली ये इसकी लैटरल सरफेस हो जाएगी, और इसके ऑपोजिट साइड पे जो सरफेस होगी उसको बोलेंगे मीडियल सरफेस। तो उसको आप एंटीरियर सरफेस भी बोल सकते हो, पीछे वाले को पोस्टीरियर सरफेस भी बोल सकते हो। तो जो ग्रेट ओरिकुलर नर्व है इसने जो पूरी की पूरी मीडियल सरफेस, जो पीछे वाली सरफेस नजर आ रही है, और जो उसका पोस्टीरियर पार्ट लैटरल सरफेस का, जिसके अंदर आपको आते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं हेलिक्स, या आपको हेलिक्स नजर आ रहा है, एंटी हेलिक्स, या आपको एंटी हेलिक्स से क्रूरा नजर आ रही है, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं लोब्यूल, इसको सप्लाई करना है। एग्जाम में यही से एमसीक्यू आता है कि ग्रेट ऑरिकुलर ने किस एरिया को सप्लाई करना है और ऑरिकुलो टेम्पोरल ने किस एरिया को सप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद जो ऑरिकुलो टेम्पोरल ने जो लैटरल सरफेस का इंटीरियर पार्ट इसको सप्लाई करना है, इसमें आपको रिम ऑफ कोंका आ जाता है। इसके साथ करस ऑफ हेलिक्स, ये कोंका का रिम, रिम का मतलब आउटर कवरिंग, करस ऑफ हेलिक्स, और इसके साथ ट्रैकस आ जाता है, ठीक है। जो स्किन होती है कोंका की उसको सप्लाई करने वाली होती है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फिगस नर्व, और उसके साथ कुछ कंट्रीब्यूशन फेशियल का, तो ये फेशियल इस एरिया को सप्लाई करती है, बाकी एरिया को ऑरिकुलर टेम्पोरल और इसका पोस्टीरियर पार्ट और मीडियल सरफेस को सप्लाई करने वाली होती है कौन सी, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं, तो फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑरिकल की कुछ इस तरह से होती है कि जो लैटरल सरफेस होती है, ठीक है, लैटरल सरफेस, ये लैटरल सरफेस है, और उसका सुपीरियर हाफ वो ड्रेन होता है सुपरफिशियल पैरोटिड में, ठीक है, सुपरफिशियल पैरोटिड में। और इसके बाद अगर मैं मीडियल सरफेस की बात करता हूँ, तो मीडियल यानी क्रेनियल सरफेस उसका लिफ्ट जाता है मास्टॉइड लिम्फ नोड में, ठीक है, मास्टॉइड लिम्फ नोड में। जो रिपेयरिंग पार्ट होता है उसका जाता है सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड में, ठीक हो गया। दोबारा से बता देता हूँ, जो हमने पहले इसके दो हाफ किए, एक सुपीरियर हाफ और इसके इंफीरियर हाफ। जो सुपीरियर हाफ वाले का जाता था लैटरल सरफेस की बात करते हैं तो वो सुपरफिशियल पैरोटिड की, और मीडियल सरफेस की बात करते हैं तो वो मास्टॉइड लिम्फ नोड में, जबकि रिपेयरिंग पार्ट को करने वाला सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। इसके बाद जो अगला होगा वो होगा एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स पढ़ते हैं। एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स एक आपको एक ओपनिंग से एक किनार से नजर आती है, जो पेट्रस पार्ट और टेम्पोरल बोन के अंदर होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, कार्टिलेजिनस पार्ट और इसका एक बोनी पार्ट। कार्टिलेजिनस पार्ट लैटरल 1/3 होता है, बोनी पार्ट इसका मीडियल 2/3 होता है। तो हमने इसको सेपरेट वीडियो से कवर किया हुआ है हिस्टोलॉजी ऑफ एयर से, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन से देखा जाए तो फिर हमें किस तरह से नजर आती है। ऑटोस्कोपिक, वाइट इसका ऑटो का मतलब एयर, स्कोपिक का मतलब एंडोस्कोप या ट्यूब डाली, तो इसके जरिए हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखते हैं तो फिर आपको ये ओवल नजर आ रही है और ट्रांसपेरेंट नजर आ रही है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको नजर आ जाए। तो ये ओवल ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स के मीडियम एंड के ऊपर पड़ी हुई है, और यही मेम्ब्रेन एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सेपरेट करती होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर बाहर की तरफ अगर देखा जाए तो वो स्किन से कवर होती है, और अंदर की तरफ किससे कवर होती है, अंदर की तरफ भी कवर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। अंदर की तरफ का मतलब वो वाला पार्ट जो इंटरनल ईयर की तरफ है तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होगा, और वो वाला पार्ट जो बाहर की तरफ है वो कवर होगा स्किन से, ठीक है। अगर हम बात करें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन
इसके ऑटोस्कोपिक व्यू से। तो फिर ऑटोस्कोपिक व्यू में आपको एक सेंटर में एक डिप्रेशन नजर आ रहा होगा, उस डिप्रेशन की एक पीक होगी जिसको बोलते हैं अम्बू, ठीक है, क्या बोलते हैं, अम्बू। तो इस सेंट्रल एक्सिस का यानी ये सेंट्रल डिप्रेशन देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं अम्बू। और फिर आपको ये नजर आ रहा होगा लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस इंफीरियरली आपको नजर आ रहा होगा ये, इसके साथ साथ लॉन्ग लिम्ब ऑफ इंकस, ठीक है, और ये हैंडल ऑफ, तो ये लॉन्ग लिम्ब ऑफ इंकस, ये हैंडल ऑफ मेलियस, और हैंडल ऑफ मेलियस यही दरमियान में आके पीक डिप्रेशन बनाती है जिसको बोलते हैं अम्बू। अब जो हम इसके कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं, वो वाला पार्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस, ये आपको नजर आ रहा होगा लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस से ऊपर है, जो काफी ज्यादा फ्लैसिड है, लूज है, तो उसको बोलेंगे पार्स फ्लैसिडा। और जो वो वाला पार्ट जो नीचे पड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे पार्स टेंसा, यानी जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको बोलेंगे पार्स टेंसा। और जो पार्ट लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस से ऊपर पड़ा हुआ है उसको बोलेंगे पार्स फ्लैसिडा। व्हाइट इसका पार्स फ्लैसिडा क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर रेडियल और सर्कुलर फाइबर्स होती है तो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो वो इस एरिया में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट काफी ज्यादा फ्लैसिड होता है। और इस पार्ट के अंदर रेडियल और सर्कुलर फाइबर्स काफी ज्यादा होती है, दैट इज व्हाई दिस पार्ट इज टू मच रिजिड। आगे बात करते हैं हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स के इनर्वेशन की, ठीक हो गया। जो अगर हम एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स के हम कुछ पार्ट्स कर रहे हैं और आपने इसको इस तरह से याद रखना है एस ए नोड से। एस ए नोड आपने पढ़ा होगा साइनोएट्रियल नोड जो हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, रिदम को कंट्रोल करता है। तो फिर एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स के सुपीरियर एंड एंटीरियर वाल, सुपीरियर एंड एंटीरियर वाल, और एक्सटर्नल जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एक्सटर्नल सरफेस का सुपीरियर एंटीरियर टू थर्ड, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये आपको एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स इसके सुपीरियर होगा और एंटीरियर, मैंने जब भी आपको बताया ऐसे याद रखना है। और दूसरी तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एक्सटर्नल सरफेस का भी सुपीरियर एंटीरियर टू थर्ड, उसको सप्लाई करने वाली नर्व होती है ऑरिकुलो टेम्पोरल। बाकी जो पार्ट पोस्टो इंफीरियर वाल और पोस्टो इंफीरियर टू थर्ड ऑफ एक्सटर्नल सरफेस को सप्लाई करने वाली होती है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। बाकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इंटरनल सरफेस रह गया तो उसको सप्लाई करने वाली ग्लोसोफेरेंजियल। तो इंटरनल ग्लोसोफेरेंजियल, एक्सटर्नल दो में डिवाइड किया, सुपीरियर एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टो इंफीरियर वन थर्ड। तो सुपर इंटीरियर टू थर्ड को सप्लाई करने वाली ऑरिकुलर टेम्पोरल, और पीआई पोस्टो इंफीरियर वन थर्ड को सप्लाई करने वाली होती है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।